फिर देखो, वहां पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये चीज डिफाइन करी थी कि ये जो सिंबल रहता है, ये सिंबल क्या बताता है? ये सिंबल बताता है किसी भी मटेरियल या बॉडी का वहां पे रेजिस्टेंस। और हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस क्या थी। रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को क्या कर रही है? अपोज कर रही है। फिर वहां पे हमने एक टर्म डिस्कस करी थी, अकॉर्डिंग बोला था रेजिस्टेंस। ये जो सिंबल था, ये सिंबल क्या बता रहा था? ये सिंबल बता रहा था वहां पे बैटरी को। और मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि बैटरी जो है, बैटरी करती क्या है? जब भी हम सर्किट में बैटरी को लगाते हैं तो बैटरी मेंटेन करती है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अक्रॉस द डिवाइस। जिस डिवाइस के अक्रॉस हम बैटरी को लगाएंगे, बैटरी उस डिवाइस के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी। फिर वहां मैंने बोला था कि ये जो प्लेट रहती है इसको हम पॉजिटिव चार्ज प्लेट बोलते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज प्लेट बोलते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट होती है बेसिकली वो हायर पोटेंशियल प्लेट होती कि नहीं होती है? और ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है उसको हम लोअर पोटेंशियल प्लेट बोलते हैं। अब इस प्लेट का पोटेंशियल अगर V1 है तो इस प्लेट का पोटेंशियल वहां पे क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। मटन आने लगते देखो है कि नहीं वहां पे? जो भी बैटरी है, बैटरी के एक प्लेट के पोटेंशियल को हमने V1 बोला, दूसरे के पोटेंशियल को हमने क्या बोला? V2 बोला। अच्छा, हम लोग जिस बैटरी की बात करते हैं वो बैटरी हमारी, तो किसी का ऑन है? अब देखो, हम लोग जिस बैटरी की बात करते हैं वो बैटरी हमारी क्या होती है? आइडियल होती है। कुछ नहीं बोलता तो हम ये मान के चलते हैं कि बैटरी हमारी आइडियल है। बैटरी अगर आइडियल है इसका मतलब है नेग्लेक्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। भाई चार्ज देखो, जब हम चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, चार्ज पार्टिकल जब कंडक्टर के अंदर चलता है तो मैंने क्या बोला था? कंडक्टर के वो आयन से टकराता है, और टकराता है तो वहां पे उसको क्या मिलता है? रेजिस्टेंस मिलता है। भाई जब ये कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल को मूव कराने की कोशिश करते हैं तो चार्ज पार्टिकल आयंस या एटम से टकराता है तो उसको वहां पे क्या मिलता है? रेजिस्टेंस मिलता है। सिमिलरली जब हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसको हमने किस में डिप किया होता है? इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया होता है। अब इतना इतना पढ़ा ही नहीं पाया बैटरी में, केमिस्ट्री में तुम्हें? हाँ सर, हाँ सर, जेली में दो इलेक्ट्रोड्स लेते रहते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं। अब बताओ, बैटरी के अंदर भी अगर चार्ज मूव करेगा तो बताओ, बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है वहां पे भी आयंस है कि नहीं है? तो वो टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराएगा तो इसका मतलब है कि बैटरी के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है। तो जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है उसको स्मॉल r से डिनोट किया जाता है, और उसकी वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं? 0 लेके चलते हैं। तो बट टेक्निकली कितना रहता है हर एक बैटरी? अलग अलग रहता है, फैक्टर्स होते हैं, इस पर डिपेंड करता है। और इसीलिए सर वो एक्सपायरी बैटरी जो रहती है वो मतलब थोड़ा कम पावर देती है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है क्या फिर उसमें? हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी का लॉस होता है वहां पे। ओके सर, ये नेग्लिजिबल होता है क्या? नहीं, अपन लोग नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग कैलकुलेशन में, अनलेस एंड अनटिल मेंशन नहीं करता है न्यूमेरिकल में। अगर क्वेश्चन में सिंपली बैटरी लगी तो हमें मान के चलना है कि बैटरी हमारी क्या है? आइडियल है। आइडियल बैटरी का मतलब होता है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करो। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इस बैटरी का ईएमएफ ई है, अगर हम बोल रहे हैं कि बैटरी का ईएमएफ कितना है? ई है, तो ध्यान रखना है वहां पे इन केस ऑफ आइडियल बैटरी, अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? इन केस ऑफ आइडियल बैटरी, अगर बैटरी आइडियल है तो ध्यान रखना है जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही ईएमएफ के बराबर होगा। समझ में?
बैटरी की दो प्लेट हैं, दोनों प्लेट का पोटेंशियल है, इन दोनों का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है, अगर बैटरी हमारी कैसी है, बैटरी अगर हमारी आइडियल है। इतनी चीज क्लियर हुई। ई को हम बोलते हैं ईएमएफ, जो ई रहता है ई को हम बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ को हम रीड करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यही रीड करते हो नहीं रीड करते हो? यस सर। यस। लेकिन ये फोर्स नहीं होता है, ध्यान रखना, इसको हम रीड जरूर करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ का मतलब होता है वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वहां पे लिख लो, वहां पे ईएमएफ को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? ईएमएफ को हम डिफाइन कर रहे हैं, ये फोर्स नहीं है, ईएमएफ को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। समझ में? मैंने बोला कि बैटरी के जो दो टर्मिनल होंगे उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो ईएमएफ के बराबर हो। तो कई बार तुम देखोगे तो क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि बैटरी का ईएमएफ दिया होता है, मान लो ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो ईएमएफ दिया होगा 60 वोल्ट। जब हम कई बार क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन में बोलेगा बैटरी का ईएमएफ 60 वोल्ट है, तो यही बेसिकली क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। अब 60 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि बैटरी अगर 1 कूलम चार्ज को मूव कराएगी तो उसको 60 जूल की एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। भाई जब करंट बनेगा तो करंट का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं, करंट का मतलब यही हुआ नहीं, वो चार्ज मूव कर रहा है। तो 1 कूलम चार्ज को अगर बैटरी मूव कराती है तो उस केस में उसको 60 जूल की एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? खर्च करनी पड़ेगी। और जितनी बार वो चार्ज को मूव कराती जाएगी उतनी बार बैटरी अपनी एनर्जी क्या करती जाएगी? लूज करती जाएगी। बोलो यहां तक क्लियर हुआ जो ने समझाया? यस सर। ईएमएफ का मतलब है वर्क डन बाय द बैटरी, और ये वर्क हो रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में। तो अगर कभी तुमसे कोई बोलता है कि बैटरी का ईएमएफ 80 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 80 जूल की एनर्जी लगी। एक कूलम चार्ज को मूव कराने में बैटरी 80 जूल की एनर्जी खर्च करेगी। क्लियर हुआ ना? हाँ सर। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? ईएमएफ की यूनिट वोल्ट भी होगी, या फिर देखो इसको हम जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? भाई ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? ईएमएफ का फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट कूलम। तो ईएमएफ को हम वोल्ट भी बोलते हैं। ईएमएफ की एसआई सिस्टम में यूनिट वोल्ट भी है, या फिर क्या है? जूल पर कूलम है। सर तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है क्या दो पॉइंट्स के बीच? क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस? हाँ, वो भी ईएमएफ है इन केस ऑफ आइडियल बैटरी। लेकिन जब अगर डेफिनेशन पूछ रहा है कि डिफाइन ईएमएफ, तो ईएमएफ को हम क्या डिफाइन करेंगे? ईएमएफ को डिफाइन करेंगे इट इज द वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सर तो इसका एसआई सिस्टम में वोल्ट ही होगा ना यूनिट? हाँ, देखो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये ट्रैक बना है, मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड का एक ट्रैक है, बताओ इस ट्रैक पे अगर एक बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल कहाँ जाएगी? और ऊपर की ओर जाएगी या नीचे की ओर जाएगी? नीचे की। तो बॉल की यहाँ पे नेचुरल टेंडेंसी क्या है? बॉल की नेचुरल टेंडेंसी हायर हाइट से लोअर हाइट की ओर आने की ओर है। और हायर का मतलब होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है कि नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है, नहीं डिपेंड करती है? यस सर। यस सर। तो
किसी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, किसी बॉडी को जब भी हम छोड़ेंगे तो वह हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की ओर आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। अच्छा, इस बॉल को हमें उल्टा भेजना है, लोअर से हायर भेजना है, तो अपने आप पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं नहीं, ये पॉसिबल तब हो पाएगा जब यहाँ पे कोई पर्सन होगा, पर्सन यहाँ पे क्या करेगा, बॉल के ऊपर कुछ फोर्स लगा के एनर्जी देगा, और उस एनर्जी के कारण अब ये बॉल क्या होगी, ऊपर की ओर जाएगी। लेकिन तो जब ये बॉल ऊपर की ओर जा रही होगी तो ये एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज करेगी, नहीं लूज करेगी? यस। तो सेम चीज होती है, जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। अरे पॉजिटिव। पॉजिटिव से लाइंस ओरिजिनेट करती है, नेगेटिव की ओर जाती है। लिखवाया था, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स होती है। तो अगर मैंने कभी किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे शो करी है, तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? यस सर। अबे है कि नहीं है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड? है चलो अच्छा, ये भी भूल जाओ। इतना बताओ, ये तो लिखवाया था मैंने कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज को लाके छोड़ दे तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाता है? राइट की। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जब भी हम पॉजिटिव चार्ज को यहां पे लाके छोड़ेंगे, बताओ पॉजिटिव चार्ज हमेशा राइट चले जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यस। ये कभी लेफ्ट जाएगा क्या? नहीं। नहीं जाएगा। अच्छा, ये भी मैंने लिखवाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग चलोगे तो पोटेंशियल घटता है कि नहीं घटता है? मान लो यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, तो प्रॉपर्टी क्या होगी, V1 बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? यस। हाँ। तो होता क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी टेंडेंसी हमेशा कैसी है, उसकी टेंडेंसी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाने की, जो नेचुरल टेंडेंसी। जब भी हम किसी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो यह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अपने आप जाएगा। समझ में आया इतना? यस। अब बताओ, जब हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी के इस तरह दो टर्मिनल है कि नहीं? ये कौन सी प्लेट है? हायर पोटेंशियल। हायर, ये लोअर। अब बताओ, बैटरी के अंदर पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा तो ये पॉसिबल हो पाएगा क्या, लोअर से हायर? नो सर। नहीं। तो अब बैटरी अगर हमें लोअर से हायर मूव कराना है तो उस केस में बैटरी यहां पे क्या करती है, वर्क परफॉर्म। बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस। हाँ। मैंने क्या बोला, जिस तरह से बॉडी की टेंडेंसी होती है हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर आने की अपने आप, सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने की। लेकिन जब लोअर से हायर जाना होगा तो उस केस में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी कौन देती है, वो एनर्जी बैटरी देती है। तो हम लोगों ने क्या बोला है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब एक कूलम चार्ज को, एक कूलम चार्ज को अगर हमें लोअर से हायर मूव कराना है तो उस केस में बैटरी ने जो वर्क परफॉर्म किया वही बैटरी का वहां पे क्या है, ईएमएफ है। क्लियर हो गया इतना? यस। रब करूं मैं इतना? यस। फिर देखो, ये अब तुम्हारा यहां पे रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारी वहां पे बैटरी है, यहां पे की लगी होती है। तो जनरली सर्किट ऐसा दिया होता है, जो वायर है, वायर का रेजिस्टेंस R, बैटरी का ईएमएफ E, ये हो गई की। अभी की ओपन है तो कोई करंट होगा क्या? नो सर। नहीं, करंट जीरो होगा। अब बताओ, जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे
तो बताओ ये हायर पोटेंशियल प्लेट है और ये लोअर पोटेंशियल प्लेट है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब ध्यान है, ये अगर हायर पोटेंशियल पे है तो ये भी हायर पोटेंशियल पे होगा, ये तुम्हारा किस पे होगा? लोअर पोटेंशियल पे होगा। अब बताओ हायर से लोअर कौन सा चार्ज मूव करता है? हायर से लोअर पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज चलता है कि नहीं चलता है हायर से लोअर? यस। अब बताओ सर्किट में पॉजिटिव चार्ज कैसे जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेगा बताओ वही वहां पे करंट होगा कि नहीं होगा? यस। हाँ तो अब बताओ बैटरी ने यहाँ पे क्या सेटअप कर दिया? तो हम बोलेंगे बैटरी जो है वो अब यहाँ पे सोर्स ऑफ कांस्टेंट करंट भी है। कई बार हम ये भी बोलते हैं कि बैटरी क्या है, तो हम बोलते हैं बैटरी है सोर्स ऑफ कांस्टेंट करंट। और ध्यान है, जब भी ये बैटरी वर्क करेगी उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब तक ये बैटरी वर्क करेगी, बैटरी वर्क कर रही है इसका मतलब बैटरी एनर्जी खर्च कर रही है, और एक टाइम आता है जब बैटरी की एनर्जी क्या होती है? खत्म हो जाती है। और जब बैटरी की एनर्जी खत्म होती है तो करंट सर्किट में क्या होता है? जीरो हो जाता है। सर लास्ट लाइन आपने क्या बोली? अभी मैंने बोला कि बैटरी जो है, बैटरी जब वर्क करती है तो बैटरी जब वर्क करेगी तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की प्लेट के अक्रॉस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फिर मैंने क्या बोला वहां पे कि बैटरी जब वर्क करेगी तो वो एनर्जी सप्लाई कर रही है, नहीं सप्लाई कर रही है? यस सर। और बताओ कोई चीज अगर एनर्जी सप्लाई कर रही है तो उसकी खुद की एनर्जी खत्म हो रही कि नहीं खत्म हो रही? यस। हाँ सर। और एक टाइम आता है जब बैटरी की एनर्जी खत्म हो जाती है, बैटरी की एनर्जी खत्म होती है तो सर्किट में करंट फ्लो करना बंद कर देता है। यस सर, गॉट इट। तो अब ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बैटरी की प्लेट के अक्रॉस वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इतनी चीज क्लियर हुई? यस। हाँ सर। अब देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है कि यहां पे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? आर है कि नहीं है? अबे है कि नहीं है? यस। अब बताओ वायर का रेजिस्टेंस आर है, वायर से करंट कितना पास कर रहा है? आई। वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 माइनस V2। तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं V1 माइनस V2। इसको रीड किया जाता है V, पोटेंशियल डिफरेंस। और ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो I इंटू आर के बराबर होता है। ये पहले ही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तुम लोगों ने कभी? सर पढ़ा हाँ सर कि पढ़ा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो किसके बराबर होता है? वो I इंटू आर के बराबर होता है। इतनी चीज समझ में आई? अगर कभी पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें जीरो दिखाई देता है, भाई फॉर्मूला सब वाले V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर, अगर कभी तुम्हें V जीरो दिखाई देगा तो इसका मतलब है इनमें से या तो I जीरो हो जाए या आर जीरो, या फिर क्या हो जाए? R जीरो हो जाए, या दोनों ही जीरो हो जाए। यस। समझ में मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर कभी पोटेंशियल डिफरेंस हमें जीरो दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है। मैक्सिमम क्या बोलते हैं? x इंटू वाई। अगर इनका प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो x जीरो है या तो y जीरो है, या फिर दोनों ही वहां पे क्या है? जीरो है। बताओ यही तीन चीजें पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? ये लॉजिक हम लोग यूज करेंगे आगे। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो हम क्या बोलेंगे? या तो I जीरो हुआ, या फिर R जीरो हुआ, या फिर दोनों ही चीजें जीरो होगी। क्लियर हुआ ना तक? यस सर। चलो अच्छा, अब एक चीज और बताओ मुझे।
बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल V1 minus V1 माइनस V1 V2 minus V2 तो बताओ इस सर्किट की जब हम बात करेंगे तो चेक करो, मैंने ऐसा लिखा रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V. V1 माइनस V2 या I इंटू आर है कि नहीं है? Yes sir. और बताओ V1 माइनस V2 E के बराबर है कि नहीं? Yes. E इक्वल टू IR हो गया। तो इस सर्किट में हम लिखेंगे E इक्वल्स टू IR। अच्छा ये बताओ मुझे, तुम लोग की स्कूल के बुक में किरचॉफ लॉ है क्या? हाँ सर है, किरचॉफ लॉ है। है किरचॉफ लॉ। है नो सर, सर शंट रेजिस्टेंस भी है उसका। तो फिर अपन इससे नहीं समझेंगे, फिर अपन किरचॉफ लॉ लेके समझेंगे। दोनों तरीके अपन यूज करेंगे। अभी यहाँ पे हमें क्या बोलना है कि बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस था। तो इस सर्किट की प्रॉपर्टी क्या है? ई किसके बराबर हो गया? ई आई इंटू आर के बराबर हो गया। यस सर। इतना क्लियर हुआ? सर हाँ सर आइडियल बैटरी नहीं होगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइडियल नहीं होगी तो फिर रेजिस्टेंस लेंगे, फिर रेजिस्टेंस लेंगे तो फिर किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे जो ई रहता है ना, फिर वो ई ना होके वो ई माइनस आई आर हो जाता है। अब ये जो आई इंटू आर होता है ये पोटेंशियल का लॉस है। किसके कारण? बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। सर मैक्स इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ सकता है एक बैटरी में? वो डिपेंड करता है इसके फैक्टर्स पे। किस जो बेसिस पे इलेक्ट्रोड हमने डिप करे उसके एरिया पे, कॉन्सेंट्रेशन पे, बहुत सारी चीजें होती है जिस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ओके। और सर जो सुपर कंडक्टर रहते हैं तो ये उनके अंदर भी रेजिस्टेंस दिखाएगा क्या फिर भी बैटरी? सुपर कंडक्टर का मतलब ही क्या है? नहीं बैटरी फिर भी रेजिस्टेंस दिखाती है क्या उसमें, अगर सुपर कंडक्टर को भी कंडक्ट मतलब वो कनेक्ट किया होता तो? क्या होता है सुपर कंडक्टर? तू बता पहले मुझे। रेजिस्टेंस 0 हो जाता है उसमें। तो तो रेजिस्टेंस अगर 0 हो गया तब तो बैटरी शॉर्ट कर जाएगी, अगर थियोरेटिकली बात करें तो। क्यों? ये 0 हो गया ना भाई यार। सर ये पॉसिबल नहीं है ना, पर R0 हो गए। नहीं, इतना रब करूं मैं? हाँ सर कर दीजिए। अब देखो यार, मान लो पहले देखो यार, समझने की कोशिश करो, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? यहां पर मैंने 2 रेजिस्टेंस लगा दिए जरा। बैटरी का ईएमएफ ई, R1 R2। इतना समझ में या समझ? तुमको यार उससे पहले एक चीज देखो यार, फिर इसके अपन सॉल्व करते हैं सर्किट को। लिखो, हेडिंग डालो वहां पे किरचॉफ्स लॉ। डाली हेडिंग? डाल दिया सर। पक्का तुम लोग की बुक में है किरचॉफ्स लॉ? यस सर। सर स्कूल की बुक या पेज की? अबे स्कूल की। नो सर। नहीं सर सीबीएसई में नहीं। हाँ? एसएससी में नहीं। आईसीएसई में सर। स्पेलिंग क्या होती है किरचॉफ्स की? यही होती है कि CHH है? नहीं सर सही है, करेक्ट सही है। सही है, करेक्ट है। सही है कि CHHOFF। हाँ देख लेना क्या है। तो देखो, किरचॉफ्स के 2 लॉ है बेसिकली। जो पहला लॉ होता है इसको हम बोलते हैं KCL, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। जो पहला लॉ होता है वो होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। अब किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास एक जंक्शन है। हमारे पास क्या है? एक जंक्शन है। और जंक्शन कब बनता है? जब जंक्शन बनता है जब किसी पॉइंट पे मोर देन 2 वायर्स मीट करते हैं। समझ में? अगर किसी जंक्शन पे मोर देन 2 वायर्स मीट कर रहे हैं तो फिर वो जंक्शन कहलाएगा। 4 वायर मीट करेंगे तब भी जंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ यस सर।
लेकिन 2 ही वायर होंगे तो फिर जंक्शन नहीं कहलाएगा। तो जंक्शन का मतलब है कि किसी पॉइंट पे मोर देन 2 वायर्स मीट करने चाहिए। यस सर। अब क्या बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि यहां पे आई करंट आ रहा है, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। ये हमने ले लिया डायरेक्शन, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है वहां पे। अब बताओ इस जंक्शन पे, इस जंक्शन पे अब हम क्या बोलेंगे, इस जंक्शन पे हम बोलेंगे ऑल द इनकमिंग करंट, all the incoming current is always equal to outgoing current। इस जंक्शन पे जितना भी इनकमिंग करंट आएगा वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। अच्छा, कौन सा करंट आ रहा है? आई इनकमिंग है कि नहीं है? यस सर, आई इनकमिंग है। आउटगोइंग में I1 एंड I1 plus I2। तो इक्वेशन जो बन जाएगी, इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। फिर देखो, एक वायर यहां पे, दूसरा वायर यहां पे, तीसरा वायर यहां पे, इस तरह से नंबर ऑफ करंट शो किए नहीं शो किए? यस चलो यहां पे मैंने लिया 2 एम्पेयर, यहां पे 3 एम्पेयर, यहां पे 6 एम्पेयर, यहां पे 2 एम्पेयर। अब बताना है इसमें कितना करंट जा रहा है। तो अब बताओ कितना कितना इनकमिंग करंट? 6 प्लस 3 प्लस 2। बताओ ये इनकमिंग है कि नहीं है? यस। आउटगोइंग कितना है? और I प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो I रहेगा, I की वैल्यू आएगी 9 एम्पियर। समझ में नहीं समझ में डायग्राम? यस सर। जो भी इनकमिंग करंट रहता है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। इसका मतलब है कि बेसिकली जंक्शन पे करंट डिवाइड होता है। अच्छा, इसको हम जंक्शन बोलेंगे क्या? नहीं नहीं। नो ध्यान सर। रखना, अगर यहां पे I करंट आ रहा है, यहां पे करंट कोई डिवाइड नहीं हो, तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। और वो क्या बोलता है? जितना भी इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर है। इतनी चीज समझ में आई? यस सर। यस सर। चलो अब सेकेंड लॉ देखो। जो सेकेंड लॉ होता है उसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको हम रीड करते हैं केवीएल। केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सर पिछले वाली साइड दिखाना एक मिनट। सर किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम था। हाँ, सर ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था क्या? अब वो तो अपने को देखना पड़ेगा, क्यों नहीं होगा प्रूफ? भाई पहला एक जो सबसे बेसिक चीज है वो ये कि चार्ज का कभी लॉस नहीं होता है। चार्ज की प्रॉपर्टी है, चार्ज का लॉस नहीं होता। और चार्ज का अगर लॉस नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? कि इनकमिंग और आउटगोइंग सेम होने चाहिए। यस लिख लिया? यस, लिख दिया सर। हाँ सर। अब नेक्स्ट मैंने क्या बोला? नेक्स्ट मैंने बोला किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ वोल्टेज क्या लॉ है, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो। लिखो वहां पे, इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज लूप algebraic sum, in a closed loop algebraic sum of all the potential difference will always be 0।
किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, किसी भी क्लोज लूप में अगर अपन चल रहे हैं तो वहां पे जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे उन सबको ऐड करने पे रिजल्ट हमें 0 आना चाहिए। आया इतना समझ में? हाँ सर। चलो अब उसके लिए एक चीज सर देखो। फिर से रिपीट करो ना। अरे इन अ क्लोज लूप algebraic sum of all the potential difference will always be 0। किसी भी क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उनका algebraic sum 0 होगा। ठीक है। हो गया? हाँ देखो सबसे पहले लिखो वहां पे एक वायर का रेजिस्टेंस R, इससे करंट पास कर रहा है I। अच्छा, करंट हमेशा कहां से कहां जाता है? पॉजिटिव टू पॉजिटिव तो नेगेटिव, नहीं। यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनता है? तो हमें मालूम है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसकी वैल्यू I इंटू आर के बराबर होगी कि नहीं होगी? यस सर। भाई अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस R है, उससे करंट I पास कर रहा है, तो एक एंड हायर पोटेंशियल पे, दूसरा लोअर पे, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो V होगा, और वो V I इंटू आर के बराबर है कि नहीं? यस यस। अब ये एरो देखो, बताओ हम कहां से कहां जा रहे हैं? इस एरो को देख के बताओ, हम हायर से लोअर की ओर जा रहे हैं, लोअर से हायर की ओर जा रहे हैं? हायर टू लोअर। तो ध्यान रखना है, जब हम हायर से लोअर जाएंगे तो साइन कन्वेंशन में नेगेटिव लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस IR मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। भाई ओम्स लॉ क्या बोलता है, किसी रेजिस्टेंस से अगर करंट पास कर रहा है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR बनेगा, लेकिन साइन क्या लेना है? यहां पे साइन नेगेटिव लेना है। अगर हम हायर से लोअर जा रहे हैं, फिर से इस एरो को देखो जरा, बताओ अब ये एरो कहां से कहां शो कर रहा है? लोअर टू हायर। अच्छा, तो लोअर से हायर जाएंगे तो बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। ध्यान रखना, जब बढ़ता है तो साइन पॉजिटिव लिया जाता है, तो सर ये सम, और जब घटता है तो नेगेटिव साइन लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे होंगे, हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमने कन्वेंशन क्या लिया? हमने कन्वेंशन लिया है जब भी हम हायर से लोअर जाएंगे तो हम नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे, और लोअर से हायर जाएंगे तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे। इतनी चीज क्लियर हुई? यस सर। चलो अब नेक्स्ट डायग्राम देखो, ये एक बैटरी है, अबे हाँ है ना, और ये बैटरी का हायर पोटेंशियल, ये बैटरी का लोअर पोटेंशियल है कि नहीं? यस। अच्छा, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलता है? ई के बराबर है कि नहीं? यस। यस। अब इस एरो को देखो, बताओ हम कहां से कहां जा रहे हैं? हायर से लोअर जा रहे हैं, लोअर से हायर जा रहे हैं? हायर से लोअर। हायर से लोअर। तो साइन अप्लाई करेंगे -E। समझ में? हम लोग जा रहे हैं हायर से लोअर, तो हमने साइन लगाया नेगेटिव। फिर से अब इस एरो को चेक करो, अब बताओ ये एरो क्या पॉइंट कर रहा है? ये एरो बता रहा है हम लोअर से कहां जा रहे हैं? हायर पे। बस ये ध्यान रखना, घट रहा है तो नेगेटिव साइन लगाओ, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव साइन लगाओ। और अभी हम जो सर्किट सॉल्व करेंगे उसमें या तो बैटरी होगी या रेजिस्टेंस होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। बोलो इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस। यस सर। हटाऊं मैं इसको? चलो अब अपन यही लॉ यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहला सर्किट देखो जो इससे पहले मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पे एक वायर था, वायर का रेजिस्टेंस R था, इसको हमने एक बैटरी लगाई थी, यहाँ पे एक की थी। यही एक सर्किट था कि नहीं था? बैटरी को हमने क्लोज करी थी, बताओ इस तरह से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया था कि नहीं स्टार्ट किया था?
करंट हमेशा फ्लो करता है बैटरी के हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की ओर। यस। समझ में? करंट कहां से जा रहा है? करंट हायर से निकल रहा है, लोअर पे आ रहा है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है तो वो बैटरी की चार्जिंग कहलाती है। तो जैसे हम बोलते नहीं बोलते कि हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, सेल को चार्ज कर रहे हैं, तो सेल को चार्ज करने का मतलब है कि करंट का डायरेक्शन हम उल्टा कर देते हैं। तो सर चार्जर में पूरा उल्टा बना रहता है क्या यही सर्किट? मुझे क्या मालूम क्या बना रहता है, मैं तो बेसिक समझा रहा हूँ कि चार्जिंग वर्ड कब यूज करना है और डिस्चार्जिंग वर्ड कब यूज करना है। ओके। बैटरी के हायर पोटेंशियल से अगर करंट निकल रहा है तो डिस्चार्ज हो रही है बैटरी। बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इसका मतलब उसकी एनर्जी खत्म हो रही है। और करंट अगर हायर पे एंटर कर रहा है और लोअर से बाहर आ रहा है तो फिर वो क्या होगी? चार्जिंग ऑफ बैटरी। चार्जिंग। जैसे ये बैटरी की पोलैरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर करंट ऐसा आ रहा है तो हम बोलेंगे कि यहां पे बैटरी की क्या हो रही है? चार्जिंग हो रही है। अच्छा, अब ये बताओ, यहां पे एक पॉइंट मैंने दिया ए बी, और अब मैं क्या बोल रहा हूं? ए से बी जा रहा हूं, बी से सी जा रहा हूं, सी से डी जा रहा हूं और डी से वापस ए पे आ रहा हूं। तो बताओ ये क्लोज लूप बन गया कि नहीं बन गया? ए बी सी डी। ए का मतलब क्या हो गया कि हम ए से बी चले, बी से सी चले, सी से डी चले, डी से ए पे गए। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए गए, तो वापस ए पे आ गए। बताओ ये क्लोज लूप हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब देखो यहां पे जरा, यहां पे हम करंट, रेजिस्टेंस में करंट के अलोंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अभी जब हम ए से बी गए तो हम करंट के अलोंग चले कि नहीं चले? चले। इसका मतलब हम हायर से लोअर गए कि नहीं गए? हाँ। तो साइन क्या लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का? माइनस आई। माइनस आई आर। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना है, करंट के अलोंग चलोगे तो माइनस आई आर लेंगे। अच्छा, बैटरी में हम कैसे गए? बैटरी में लोअर से हायर, तो प्लस टी। बताओ इसके अलावा कहीं पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के क्रॉस मिलेगा, और कहीं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या बोलता है? किसी भी क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस मिले हैं उनका एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। टर्म को सेपरेट आउट कर दो, आई आर ई के बराबर है, तो आई की वैल्यू ई बाय आर आएगी या नहीं आएगी? यस। यस। इतनी चीज समझ में आई नहीं समझ में आई? हाँ सर। yes sir. यस। चलो इसमें एक चीज और देखो, या फिर चलो इतना लिखा, हाँ। यस सर। हाँ सर एक फिर अब करूँ मैं इतना? यस। सारे सब कंडीशंस में अप्लाई नहीं होता है ना? कौन सी चीज? ये नेगेटिव लेना अगर करंट के अलोंग हो। चलो समझा नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? नेगेटिव हो तो? सर मतलब ये सिर्फ इसी लॉ में यूज करना है ना कि अगर करंट सर्किट कैसा भी है, सर्किट क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड लूप में जब भी हम चलेंगे, जितने ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे सबका एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। ओके सर। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कि हमने साइन कहीं गलत ले लिया। जैसे देखो एक और सर्किट देखो है। यहां पे एक वायर लगाओ R1, यहां पे एक वायर लगाओ R2। ये एक मेरा सर्किट है। अच्छा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट ऐसे ही जाएगा कि नहीं जाएगा?
R1 to R2। हाँ अच्छा, करंट कहीं डिवाइड होगा क्या? नहीं करंट डिवाइड नहीं। जंक्शन पे होता है, जंक्शन तो कहीं है नहीं। हाँ अब बताओ R1 R2 जो रेजिस्टेंस हैं उनसे करंट कैसा पास कर रहा है? सेम सेम करंट Negative. पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है? हाँ और सेम करंट जब पास करता है तो उस अरेंजमेंट को हम सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं। yes. अगर मैं बोल रहा हूं कि रेजिस्टेंस सीरीज में, तो सीरीज का मतलब होता है सेम करंट वहां पे क्या हो रहा है, पास कर रहा है। इतना समझ में है? यस सर Yes. अच्छा, अब ये चीज ध्यान रखना है, सीरीज में हम सीरीज अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। सीरीज अरेंजमेंट में पोटेंशियल डिवाइड होता है। सीरीज अरेंजमेंट में पोटेंशियल जो रहेगा वो डिवाइड। इतनी चीज समझ में आई तुम लोगों को? सीरीज अरेंजमेंट का मतलब होता है वो रेजिस्टेंस जिनसे करंट क्या पास कर रहा है, सेम पास कर रहा है। तो अगर यहां पे कोई पूछेगा R1 R2 रेजिस्टेंस कैसे हैं, तो हम बोलेंगे सीरीज में। अब मैंने क्या बोला है, सीरीज में क्या चीज डिवाइड होती है? पोटेंशियल किसका पोटेंशियल डिवाइड होता है? बैटरी का। तो देखो लिखने का तरीका क्या है, बैटरी का पोटेंशियल अगर V है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो लिखने का एक तरीका इस तरह से होता है V इक्वल्स टू समझ में? Yes, sir. बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सबके अक्रॉस क्या होगा, डिवाइड होगा। इक्वली डिवाइड होगा या नहीं होगा वो अलग चीज है, लेकिन केवल डिवाइड होगा। अब बताओ V का मतलब क्या है? V का मतलब E है कि नहीं है? हाँ यस सर। अच्छा, V1 क्या है? V1 पोटेंशियल डिफरेंस है R1 के क्रॉस। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 को हम IR1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Yes, यस sir. सर V2 को हम क्या लिख सकते हैं? IR2। IR2। तो अगले स्टेप में E इक्वल्स टू हो जाएगा I। तो बताओ करंट की वैल्यू यहां पे E अपॉन, बताओ यही करंट होगा कि नहीं होगा जो बैटरी यहां पे सप्लाई कर रही होगी? यस Yes, sir. हाँ सर। चलो अब इस प्रॉपर्टी को यूज करो जरा। मैं दूसरा तरीका ही बताता हूं कैसे कैलकुलेट करना है। अब जो मैंने समझाया उसको यूज करो जरा। यहां पे एक वायर 2 ओम का, यहां पे एक वायर 3 ओम का, यहां पे एक वायर 1 ओम का। इसको हमने कनेक्ट किया है विथ अ बैटरी, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट। बताना है कि ये बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही है। बैटरी आइडियल है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। अभी जो लॉजिक है वही अप्लाई करना है। क्या लॉजिक अप्लाई करना है? इसके क्रॉस अगर V1 बना, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस, तो बताओ हम रिजल्ट यही लिखेंगे, 60 किसके बराबर होगा? V1 plus V2. अब करंट का डायरेक्शन यही है कि नहीं है? हाँ सर. अब बताओ V1 को क्या लिखेंगे? I इंटू आर। V2 को क्या लिखेंगे? I इंटू आर। V3 को क्या लिखेंगे? अब बताओ I की वैल्यू कितनी आ गई वहां पे? 10 ampere. तो इस तरह से हम सीरीज में क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तुम लोग की बुक में शायद ऐसे ही दिया होगा 10th में अभी, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उसको डिवाइड कर देता है और इस तरह से वहां पे करंट कैलकुलेट कर लेता है। तो ये ध्यान रखना, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है। क्या चीज डिवाइड नहीं होती है? करंट जो रहता है वो सेम रहता है। लिखा है इतना? हाँ सर।
हाँ चलो अब मैं ऊपर वाले सर्किट की बात कर रहा हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से पूरा चलते हुए वापस यहां पे आना। तो हम ये बताओ, ये पूरा एक सर्किट क्लोज लूप है कि नहीं है? यस सर। यस और क्लोज लूप में हम कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं? हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? मान लो हम इस एरो से इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और वापस इस पॉइंट पे आ रहे हैं। अब बताओ यहां पे हम करंट के अलोंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? हाँ। करंट के अलोंग चलोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस IR1 मिलेगा। यहां पे भी हम करंट के अलोंग चल रहे हैं तो क्या मिलेगा? माइनस IR2 मिलेगा। यहां पे हम चलेंगे लोअर टू हायर तो वो प्लस E होगा। सबका सम 0 होना चाहिए। बताओ यही साइन कन्वेंशन है कि नहीं है? करंट के अलोंग चलोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस IR, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस माइनस IR1, दूसरे के क्रॉस माइनस IR2, बैटरी के क्रॉस लोअर टू हायर गए तो प्लस E, सबका समेशन 0 होना चाहिए। अब सॉल्व करोगे तो I जो रहेगा वो आ जाएगा E/R1 प्लस R2। देखो सेम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर। इतनी चीज समझ में आई नहीं समझ में आई? यस सर गॉट। यस रब करूं मैं इतना? 1 मिनट सर। फिर देखो यार, मान लो यहां पे एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस 8 ओम। और जो बैटरी है उसका 100। अब बताओ ये जो बैटरी रहेगी इस डायरेक्शन में करंट सप्लाई करेगी या नहीं सप्लाई करेगी? करेक्ट। करंट जाएगा हायर से लोअर की। अच्छा, अब सबसे पहले ये कैलकुलेट करो, फाइंड आउट द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। 10 एम्पीयर। 10 बैटरी ने कितना करंट सप्लाई किया? तो अब दो तरीके हैं, एक तो क्या है, पोटेंशियल को हम डिवाइड कर दें और वही तुम लोगों को इजी रहेगा। तुमने मान लिया यहाँ पे V1, यहाँ पे क्या मान लिया? V2। तो इक्वेशन तुमने क्या लिखी? तुमने इक्वेशन लिखी 100 किसके बराबर? V1 प्लस V2। अच्छा, V1 को ओम्स लॉ से क्या लिखोगे? V1 को ओम्स लॉ से लिखोगे I इंटू R। 2R V2 को क्या लिखोगे? V2 को लिखोगे I इंटू R। अब बताओ I की वैल्यू 10 10 एम्पियर। 10 एम्पियर आ गई कि नहीं आ गई? यस। अच्छा, अब अगर तुमसे कोई पूछता है कि V1 कितना है, तो V1 की वैल्यू I इंटू R है कि नहीं है? यस सर। और I कितना है? हाँ 10 एम्पियर। 20। तो V1 की वैल्यू I इंटू R से 20 वोल्ट आएगी कि नहीं आएगी? V2 की वैल्यू I इंटू R से 80 वोल्ट आएगी कि नहीं आएगी? सर इधर साइन नहीं लगाएंगे हम? नहीं, साइन क्यों लगा रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस है ना ये। ओके सर। तो हम बेसिकली क्या बोलेंगे, जो 100 वोल्ट था वो डिवाइड हुआ 20 और 18। एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस 20 वोल्ट बना और दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या बन गया? 80 वोल्ट बन गया वहां पे। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर अगर ये मतलब करंट के अंदर इसमें जा रहे तो सम हमेशा 0 होना चाहिए ना इसका? हाँ, अब देखो, मान लो अब तुम यहां से चल रहे हो, इस पूरे पॉइंट में किरचॉफ लॉ अप्लाई करो, तो बताओ जब यहां पे चलोगे तो करंट के अलोंग चलोगे ही नहीं चलोगे? यस यस। सर। तो क्या लिखोगे? -20 माइनस -2I। यहाँ पे करंट के अलोंग -8I
-8 आई, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ कैसे जाओगे, लोअर टू हायर। प्लस आएगा तो 100। सर फिर टेक्निकली हमें अब माइनस जो टोटल जो रहेगा उसका समेशन क्या हो गया, 0। समेशन 0 करोगे तो आई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, आई की वैल्यू निकल के आ गई 10 एम्पियर। फिर अब करूँ इतना। हाँ जी हाँ सर। यस सर। तो पोटेंशियल क्या करते हैं, फिर से हम आते हैं वहां पे, R1 था, R2 था, ये हमारा करंट का डायरेक्शन था। ये जो अरेंजमेंट था सर्किट का, इसको हमने सीरीज अरेंजमेंट बोला कि नहीं बोला? यस। हाँ। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सीरीज है? तो सीरीज की प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखवाई, सीरीज की प्रॉपर्टी लिखवाई सेम करंट पास करना चाहिए। तो R1 R2 से सेम करंट पास कर रहा है तो हम बोलेंगे दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में। अच्छा, अभी तुमने यहाँ पे किरचॉफ लॉ भी अप्लाई किया था या पोटेंशियल को डिवाइड भी किया था, तो याद है आई की वैल्यू हमने कितनी डिराइव करी थी वहां पे? 10 ई को हमने लिखा था IR1 प्लस IR2। तो चेक करो आई की वैल्यू E/R1 प्लस R2 आई थी कि नहीं आई थी? हाँ यस यस सर। सर। इसको बोलो इक्वेशन 1। ये तो सबको मालूम है कैसे अपन ने किया था, या हाँ तो सर। किरचॉफ लॉ यूज कर लो या फिर Yes, sir. पोटेंशियल को डिवाइड कर दो। तो जो सर्किट में करंट पास कर रहा है वो E/R1 प्लस R2 आ गया कि नहीं आ गया? आया इतना? हाँ सर। Yes, sir. अब अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो दोनों रेजिस्टेंस R1 R2 हैं, इन दोनों को हटा के हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाने जा रहे हैं। जो दो रेजिस्टेंस है R1 R2, उनको हटा के हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाने जा रहे हैं। इस सिंगल रेजिस्टेंस को हम सेम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इस सिंगल रेजिस्टेंस को हमने सेम बैटरी से कनेक्ट किया। और होना क्या चाहिए, इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं और सिंगल रेजिस्टेंस को हम सेम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो बैटरी उतना ही करंट क्या करती है, सप्लाई करती है। अगर ऐसा होता है तो उस रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में? अगर किसी सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे तो उन सभी रेजिस्टेंस को हटा के जब हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उस रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि जब हम सिंगल रेजिस्टेंस को सेम बैटरी से लगाएंगे तो जितना करंट इन सभी रेजिस्टेंस ने मिलकर डिराइव किया था, उतना ही करंट ये सिंगल रेजिस्टेंस क्या करेगा, अकेला डिराइव करेगा। समझ में आर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट? यस। देखो, मान लो सर्किट में 100 रेजिस्टेंस थे और 100 रेजिस्टेंस ने मिलके बैटरी से 10 एम्पियर का करंट निकाला या 10 एम्पियर का करंट विड्रॉ करवाया। तो मैंने क्या बोला, आर इक्विवेलेंट का मतलब है कि उन 100 रेजिस्टेंस की जगह अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाते हैं उसी सेम बैटरी के क्रॉस, तो वो जो सिंगल रेजिस्टेंस रहेगा वो भी उस बैटरी से अभी 10 एम्पियर का करंट क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। क्लियर हुआ इतना? यस सर। सर मींस जो अब इंटरनल बताओ यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहां पे E, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? आए। यहां पे तो एक ही रेजिस्टेंस के क्रॉस डिवाइड होगा ना, तो बेसिकली सेम ही रहेगा। अबे हाँ या ना यस भाई, V2 वाली टर्म 0 हो गई, तो यहाँ पे E V1 के बराबर है। V1 का मतलब I इंटू आर इक्विवेलेंट है। तो बताओ यहां से I की वैल्यू कितनी निकल के आई?
ई बाय आर इक्विवेलेंट आई कि नहीं आई? यस सर। अब ये दोनों करंट सेम है कि नहीं सेम है? हाँ दोनों को इक्वेट करो, बताओ दोनों को इक्वेट करोगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा ई R1 प्लस R2, राइट साइड क्या हो जाएगा ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई से ई कैंसल आउट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल के आता है और वो आता है R1 प्लस R2। अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2 टिल Rn। यही हमारा सीरीज का फॉर्मूला होता है और एग्जाम में डिराइव करने के लिए आएगा तो इसी तरह से वहां पे हम डिराइव करेंगे। बोलो इतना सबको समझ में आया नहीं समझ में? यस सर। yes, अच्छा, यहां पे अगर तुम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते तो क्या बोलते? 0 हो जाएगा सर। अबे यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हम कैसे अप्लाई करते हैं? यहाँ पे तो हम करंट के अलोंग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो हम लिखते हैं माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। प्लस ई इज इक्वल हाँ टू सर। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है प्लस ई इक्वल्स टू 0। तो आई की वैल्यू क्या निकल के आती है? आई की वैल्यू निकल के आती है ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। या फिर हमने सिंपली क्या किया, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के क्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आर इक्विवेलेंट के बराबर हो। यस सर। yes, sir. ठीक है इतना? हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे पैरेलल अरेंजमेंट। सर 1 सेकंड पीछे जाओ ना। अब नहीं जा पाएंगे, बीता हुआ समय वापस जाता है क्या? नहीं आता। अब बताओ, एक हमने बात करी सीरीज की, अब दूसरी हम बात कर रहे हैं किसकी? पैरेलल अरेंजमेंट की। सीरीज में क्या चीज सेम होती है? करंट। अरे सीरीज में करंट सेम होता है, तो ध्यान रखना पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? तो पैरेलल में वोल्टेज। सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है? सर वो वोल्टेज अबे वो दो चीज का डिफरेंस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और वोल्टेज? वोल्टेज किसी पॉइंट का वोल्ट है, पोटेंशियल है किसी पॉइंट का। ठीक है। अब ये बताओ, मैंने क्या बोला? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे। अच्छा, सीरीज में क्या चीज डिवाइड होती थी? पोटेंशियल। पैरेलल में ध्यान रखना, पैरेलल में करंट डिवाइड होगा। अब जैसे देखो, ऐसा डायरेक्ट सर्किट ही बना देते हैं अपन। बताओ ये है कि नहीं? R1 R2 E। यस सर। yes, अब बताओ बैटरी की इस प्लेट का पोटेंशियल V1, इसका V2। अब ध्यान है ये पूरा एक प्लेन वायर है तो यहां तक पोटेंशियल V1 रहेगा, ये पूरा राइट में प्लेन वायर है तो यहां पे V2। इतना समझ में है? भाई बैटरी क्या करती है? बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, तो जो एंड V1 से कनेक्टेड है वहां का पोटेंशियल V1, जो एंड V2 से कनेक्टेड है वहां का पोटेंशियल V2। इतनी चीज क्लियर हुई? यस। हाँ सर। अब बताओ यहां पे आई करंट आया, यहां से आई करंट वापस बाहर निकलेगा। बताओ इसको अब जंक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे? हाँ। और जंक्शन मिलेगा तो करंट डिवाइड होगा। यहाँ पे करंट गया I1, यहाँ पे करंट गया I2। इतना समझ में? पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। यस सर।
अब बताओ पहला रिजल्ट हम ये यूज कर सकते हैं कि आई करंट कितने में डिवाइड हुआ, I1 plus I2। ये आया रिजल्ट किससे, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से, केसीएल, कि जो भी इनकमिंग करंट रहेगा वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। होगा? Yes, sir. अच्छा अब बताओ ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 माइनस V2 लिखेंगे तो वो I1 इंटू R1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? Yes, sir। लिखोगे ना? अच्छा ये जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 रहेगा, उसको हम I2 इंटू R2 लिखेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ। Yes, अच्छा फिर हमें ये भी मालूम है कि V1 माइनस V2 E के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अब बताओ यहाँ पे V1 माइनस V2 का मतलब E हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, E हो गया। तो अब इस इक्वेशन को देखो, I1 की जगह हम लिख सकते हैं वहां पे E बाय R1। लाइट गई। क्या कनेक्टेड है कि डिस्कनेक्ट हो गया? वॉइस कनेक्टेड है सर इन्वर्टर। लाइट गई एक्चुअली, अपन इसको खत्म ही करते हैं, नेटवर्क को जरा। तो अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, तुम लोगों को तो स्क्रीन दिख रही होगी ना क्लियर? हाँ सर। स्क्रीन एंड वीडियो दोनों क्लियर है। अभी वीडियो कहाँ से दिख रहा होगा? मेरे रूम में पूरा डार्क है। दिख रहा है। दिख रहा है चेहरा सर, दिख रहा सर है। आपकी फ्लैश की वजह से फ्लैश की वजह से। हाँ अब ये बताओ यहाँ पे जो I1 था उसको मैंने लिखा यहाँ से E बाय R1। सिमिलरली I2 को क्या लिखोगे वहां पे? E बाय R2। बताओ ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को? यस सर। हाँ इतना कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस सर। अब बताओ R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? R इक्विवेलेंट का मतलब है कि इन सभी रेजिस्टेंस की जगह हम क्या लगा दें, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें कि नहीं लगा दें? हाँ सर। और इस सिंगल रेजिस्टेंस को हम सेम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी? R इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इन सभी रेजिस्टेंस की जगह एक अगर हम सिंगल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो जो सिंगल रेजिस्टेंस रहेगा कितना करंट विड्रॉ करेगा? वो जो सिंगल रेजिस्टेंस तो- रहेगा, बताओ I करंट ही विड्रॉ करे नहीं करेगा सेम करंट? यस सर। अब बताओ यहां पे क्या लिख दें? E equals IN। हम्म E equals IR। एक मिनट रुको जरा। क्या लिखा वहां पे? मैंने बोला यहाँ पे कि E किसके बराबर होगा? यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो I इंटू R इक्विवेलेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे बैटरी है, बैटरी वही पोटेंशियल डिफरेंस R इक्विवेलेंट के क्रॉस बनाएगी, तो R इक्विवेलेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब बताओ यहां से I कितना निकल के आया? अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो। बताओ इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे तो रिजल्ट तुम्हारा क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा E अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर?
E अपॉन R1 प्लस E अपॉन, बताओ, E कैंसल आउट होगा तो फाइनली फॉर्मूला क्या निकल के आता है पैरेलल का? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर? 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाय R2 के बराबर। बताओ यही पैरेलल का फॉर्मूला है कि नहीं? Yes, sir. तो हमने प्रॉपर्टी केवल यही यूज करी है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम रहता है, करंट यहाँ पे डिवाइड होता है। इतनी अच्छी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अबे इतनी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? क्या गया क्या नेटवर्क अपना? सर आपकी आवाज वापस कट गई थी। अरे वो मोबाइल नेटवर्क पे है ना अभी, वो वाईफाई। हाँ, मैंने बोला ये चीज क्लियर ही नहीं क्लियर हुई सबको? सर आपकी लास्ट Yes. रिपीट कर सकते हो? अरे ये फॉर्मूला है, यही तो मैंने डिराइव किया। यस सर, यस सर। इतना क्लियर हो गया ना सबको, सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला? यस एक बार तुम लोग फिर से करके देख लेना मैंने कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई किया है सीरीज और पैरेलल का। तो अगले टर्न पे अपन सीरीज और पैरेलल के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जहां पे करंट की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, पावर की भी बात करेंगे, और बाद में हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं सर्किट। ठीक है? Yes, Okay. तो अगली क्लास में तुम लोग इतना देख के आओ, सीरीज का डेरिवेशन, पैरेलल का डेरिवेशन, और जो मैंने चीज समझाई है उसको एक बार समझ के देखो यार। तो अगले टर्न पे अपन इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यस। ठीक है? ओके एंड कर रहा हूं मैं। Yes. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank बाय you. सर। Bye. बाय। बाय सर।